पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! हम लोग इस वक्त पे जोशीमठ पे है, जो 6000 फीट पे स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में। और अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ, आपको वो बहुत भयभीत करेगा, क्योंकि जोशीमठ जो कि हमारा भारत का एक सेक्रेड टाउन माना जाता है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें आने लग गई हैं। और ये दरारें सिर्फ घरों में नहीं, रोड्स पे, होटल्स पे, सभी घरों में मोटी मोटी दरारें आ रही हैं और जमीन उखड़ना उधड़ना चालू हो गई हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये एक महिला का घर है यहाँ पे, जहाँ पूरे घर में आप देखिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आ रही हैं, जमीन उधड़ना शुरू हो गई है। अब हम लोग सुबह से काफी लोगों से बात कर रहे हैं, और जो लोग हमें यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सरकार द्वारा यहाँ लाई गई, उसके कारण से इस तरीके की जमीन उधड़ने की सिचुएशन यहाँ पे बन गई है। और उसमें से एक कारण है एनटीपीसी का प्लांट, जहाँ पे रेसिडेंट्स का कहना है कि एनटीपीसी में के प्लांट्स में नीचे बहुत उसके टनल के लिए, सुरंग के लिए बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक बात, बहुत जरूरी बात बता दूं कि जोशीमठ जो है वो ना ही सिर्फ अपनी जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उसके लिए जरूरी है, ये एक सेक्रेड टाउन तो है ही है, इसके साथ साथ में ये हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ को भी कनेक्ट करता है। उसके साथ साथ में ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ये एक जोन 5 सेस्मिक जोन है। सेस्मिक जोन का मतलब होता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क है अर्थक्वेक आने की। तो इस तरीके के सेंसिटिव एरिया में सरकार ने क्या सोचा नहीं कि लोगों की जान पे खतरा आ सकता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पर सवाल पूछते पूछते मैं आपको स्थिति भी दिखाती जाऊंगी और लोगों से भी बात करेंगे। माता जी, एक बार अगर आप यहाँ आ जाए, आपसे बात कर सकते हैं। आपका नाम बताइए। रामेश्वरी। रामेश्वरी जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आपका घर है? हाँ जी। तो इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, पूरे दीवारों पे दरारें हैं, आप लोग कैसे रह रहे हैं? रह रहे बेटे, हम बाहर रात को बाहर निकल रहे। रात को बाहर रहते हैं? है ना, वैसे दूसरा घर है जी, होटल का घर है बच्चों का, ये तो अब अपना घर था हमारे। तो अब आप लोग को डर नहीं लग रहा है? अब लगेगा दूसरी जगह का, दूसरे परिवार के यहाँ जाएंगे, दूसरे परिवार के। तो इस तरीके से कभी सड़क पे रह रहे हैं, कभी घर पे रह रहे हैं। हाँ। सरकार ने कोई अभी तक मदद नहीं करी? खाली ऐसे ही आ रहे लोग, बस पूछने आ रहे हैं। कोई किसी ने कोई मदद नहीं अभी करी? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, ना तो आपको क्या लगता है कि क्या दादा, क्या कारण है कि इस तरीके से हो रहा है? मुश्किल है सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिलेगा, खाली आश्वासन मिलेगा और बाकी कुछ नहीं। नहीं, तो आपको क्या लगता है क्या कारण है कि इस तरीके की दरारें पड़ रही हैं? अब क्या करें, हमको अपने हाथ से सुधारना पड़ेगा। सरकार तो करेगी नहीं, ये तो मैं देख चुका हूँ। तो इतने बड़े बड़े होटल में और घरों में दरारें आ रही हैं, आपको लग रहा है कि जोशीमठ में खतरा मंडरा रहा है? बहुत खतरा से खतरा हो गया बेटा, ज्यादा हो गया, बहुत लग रहा बहुत। तो आप लोग रात को भी जाके अब सड़क पे रहते हैं या किसी परिवार के साथ? अंदर बाहर अपने, अभी अपने उसमें घूम रहे, आंगन में कमरा रखा किसी के पास, दूसरे होटल में कहीं। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कभी सड़क पे रह रहे हैं, कभी दूसरे किसी के घर में जाके रह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर घरों में बड़ी दरारें आ चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, कम से कम 29 फैमिलीज को, परिवारों को अब तक इवैक्यूएट करके, सरकार ने इवैक्यूएट करके, जिनकी घरों में सबसे बड़ी दरारें थी उनको सेफर प्लेसेस पे इवैक्यूएट किया गया है। पर अभी भी 800 परिवार है, करीब 800 से ज्यादा परिवार है जो इम्पैक्टेड है इस तरीके की ग्राउंड पे सिचुएशन में। मैं आपको दिखा दूंगी कि एक और स्थिति में आपको दिखाऊंगी जिससे आपका बिल्कुल आपको ये शॉक करेगा कि इस तरीके का जमीन पे इस तरीके की जब स्थिति है तो सरकार क्या कर रही है। आप देखिए, ये जो होटल है जिसका नाम है मलारी इन, ये होटल पूरे तरीके से दूसरे एक बिल्डिंग पे, अपनी पास वाली बिल्डिंग पे पूरे तरीके से झुक चुका है। दरारें इतनी बड़ी हैं, तो आपको दरारें भी दिख सकती होंगी यहाँ से, सड़क पे इतनी बड़ी दरारें हैं कि पूरा जो होटल है वो पूरा का पूरा होटल दूसरी बिल्डिंग की तरफ झुक गया है। और ऐसी स्थिति में जितने भी लोग होटल में रह रहे थे उनको खाली करवा दिया गया है। होटेलियर्स का कहना है कि अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। पर आप देखिए, आप ग्राउंड पे भी देखिए कि जो सड़क है, जो सबसे मेन सड़क है जोशीमठ की, उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। और यहाँ पे अभी गाड़ियाँ जो है, जो बड़े ट्रक्स है, वो अभी भी आओ जाओ कर रहे हैं, उनको नहीं रोका गया है। सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है कि सरकार
क्या कर रही थी सरकार, इतने दिनों से क्या कर रही थी? क्या सरकार को नहीं पता था कि इस तरीके की सेंसिटिव और फ्रेजाइल एरिया में इस तरीके की अगर प्लांट्स लाए जाएंगे तो ऐसी एक भयावह स्थिति पैदा हो सकती है जहां क्रैक्स हो सकती है जमीन में, क्योंकि ये ऑलरेडी जोशीमठ ऑलरेडी एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। और सबसे जरूरी बात अब ये होती है कि अब सरकार क्या करेगी। मैं आपको बता दूं कि एक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी ग्राउंड पे है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी वो कल एक्सपेक्टेड है जोशीमठ में आने के लिए। पर सबसे जरूरी सवाल अब ये है कि सरकार किस तरीके का एक्शन लेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है ग्राउंड पे, जहां बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, ना ही सिर्फ घरों में, रोड्स पे, होटल्स में, पूरी दीवारों पे बड़ी बड़ी दरारें हैं। तो सबसे जरूरी सवाल अब ये है कि उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार अब जोशीमठ को बचाने के लिए क्या लेगी। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया।